जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और तीसरा है समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। इन तीनों को हम लोग जो है कि विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहले संघ सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची वे सूची है जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, अर्थात संसद को है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। अब है राज्य सूची। राज्य सूची वे सूची है जिसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार अर्थात विधानमंडल को है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वे सूची है जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। यदि दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए कि समवर्ती सूची क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिस दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट, कुछ अवस्थाओं में संसद को भी राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं कब कब बना सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो जो है कि उस समय संसद जो है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 356 356 के तहत जो है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में यदि मान के चलिए कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हुआ हो तो इस स्थिति में भी जो है कि केंद्र सरकार अर्थात संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कि कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है तो आर्टिकल 352 352 के तहत। ठीक है, अब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से यदि मत पारित हो जाए उस स्थिति में मान के चलिए कि कोई ऐसा विषय है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से उस मुद्दे को पारित कर देती है तो उस स्थिति में जो है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, यही चीज यहाँ पे है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। संबंधित राज्य की सहमति से मान के चलिए कि कोई ऐसा मुद्दा है या कोई ऐसा विषय है जो किसी राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर वह राज्य चाहता है कि जो है कि उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, उस स्थिति में जो है कि वहां पर भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद अनुच्छेद 253 253 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना हो तो संसद जो है कि अनुच्छेद 253 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि किस सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, पहले कितना था और आज वर्तमान में कितना है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले पहले दोस्तों संघ सूची के विषय में 97 विषय थे। ठीक है, 97। और आज वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और आज वर्तमान में इसमें 5 विषय घट गया है, आज 61 विषय है। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 विषय जो घटे अब बताते हैं। पहले यहाँ देखिए, समवर्ती सूची में 43 विषय थे, अब वर्तमान में इसमें 52 विषय है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए 66 से 5 घट गया तो इधर 61 हो गया।
ठीक है, 61 हुए। ये जो 5 विषय थे इसको राज्य सूची से हटाकर किस में डाल दिया गया, तो समर्थी सूची में डाल दिया गया। और इसमें अगर मान के चलिए कि अगर 5 जोड़ देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यानी इन 5 विषयों को जो कि हटाकर क्या कर दिया गया दोस्तों, इसमें डाल दिया गया। अब समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कब डाला गया, देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है किनको उठाकर, जैसे हो गया कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, उसके बाद शिक्षा, इनको उठाकर समर्थी सूची के विषय में डाल दिया गया। कहाँ से, तो राज्य सूची के विषय से उठाया और समर्थी सूची के विषय में जो कि डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि किस सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए संघ सूची। संघ सूची मतलब ऐसे विषय जो केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे विषय जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ऐसा मुद्दा जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सुरक्षा। सुरक्षा आप देखिए, जब देश की सुरक्षा की बात हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो संघ यानी केंद्र के अंतर्गत आएगा। अब फिर देखिए शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है कि ये भी जो है कि केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, अब देखिए जो विदेशी मुद्दा होगा, कोई विदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा, वो किसके अधीन होगा, आप कॉमन सेंस दिमाग लगाइए, वो किसके अधीन होगा, वो केंद्र सरकार के अधीन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मान के चलिए देश में युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में इसमें कौन निर्णय लेगा, तो केंद्र सरकार लेगी। ठीक है दोस्तों, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा हो तो उसके बारे में जो भी कि कौन निर्णय लेगा, इसके लिए भी जो है कि निर्णय जो है कि केंद्र सरकार लेगा। ठीक है, अब आते हैं विदेशी ऋण। विदेशी ऋण से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो भी केंद्र सरकार लेगा। फिर बैंकिंग के मामले में कुछ हो तो वो भी जो है कि केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, कानून बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर वायु हो गया, फिर जल हो गया, फिर जो है कि रेल परिवहन हो गया। ये जितने भी मुद्दे हैं इसमें जो है संघ सूची के अंतर्गत ये विषय रखे गए हैं और इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब देखते हैं राज्य सूची। अब देखिए जैसे कृषि से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई विषय हो तो उसमें जो है कि कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। फिर पुलिस राज्य सरकार के अधीन है। जेल किसके अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है। न्याय, ठीक है, जस्टिस, ये भी जो है कि राज्य सरकार के अधीन है। फिर सिंचाई, सिंचाई किसके अधीन है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा ये भी। फिर आ जाइए पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, जानते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर प्रशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये किसके अंतर्गत है, ये तो जो है कि राज्य सूची का विषय है। जैसे भू राजस्व, भूमि से जुड़ा हुआ मामला हो, भू राजस्व से जुड़ा हुआ जो मामला है वो किस सूची के अंतर्गत आएगा, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अब देखिए लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य का जो मामला है ये भी जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आइए, शिक्षा। शिक्षा की सूची के अंतर्गत है, शिक्षा समर्थी सूची के अंतर्गत है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची के विषय से उठाकर इसको जो है कि समर्थी सूची में डाल दिया गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए मजदूर संगठन, मजदूर संगठन भी समर्थी सूची का विषय है। और जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, ये भी, ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, इसको भी जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, कितना, 1976 के तहत जो है कि इसे राज्य सूची के विषय से उठाकर किसमें डाल दिया गया, समर्थित सूची के विषय में डाल दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग, ये किसका मुद्दा है, ये समर्थित सूची का विषय है। जंगल वन, ये किसके अधीन है, ये जो है कि समर्थित सूची का जो है कि विषय है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक नियोजन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये समर्थित सूची से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, जनगणना। जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सरकार कराती है तो ऑब्वियसली है कि जो है कि संघ सूची का विषय होगा। अंतर्राज्यीय नदियां, ठीक है, अब जो अंतर्राज्यीय नदियों का जो मुद्दा है ये भी जो है कि किसका है, संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट है, इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को अगला वीडियो में बता नहीं पाया था, एक हो गया दिल्ली, कौन सा, एक हो गया दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली।
और दूसरा हो गया पुदुचेरी। 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 दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, और यहाँ से भी जो है कि राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं इसको बताना भूल गया था। और एक दो पॉइंट देखते हैं अगर कुछ बाकी है तो। हम्म। हाँ, और एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। देखिए, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ये जो दोस्तों, ये अवशिष्ट विधायी शक्ति है, ठीक है, ये क्या है? वैसे विषय जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, और समर्थी सूची में भी नहीं है, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। यानी केंद्र को ही यह पावर है, संसद को ही पावर है कि जो है कि वह वैसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची तीनों में नहीं है, उन पर जो है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है। तो दोस्तों, मेरा यह टॉपिक समाप्त हुआ, और जो है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। जय हिंद, जय भारत।